के सुना समय प्रभु ने हम सबके जीवनों में जोड़ा और मिलते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और निकालेंगे लूका उसका 15 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे वचन के लिए कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे जीवन से बात किया कि मुझे ये बोलना चाहिए। सच में कभी हमारी चीज़ अगर हम बहुत प्रीशियस चीज़ लेके आते हैं, कोई भी चीज़ हमारी बहुत कीमती होती है और वो खो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, और जब हम उसे ढूंढते हैं और वो मिल जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस होता है। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी, ये जब हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बचपन से हमें कहानियों में, हम जब संडे स्कूल जाते हैं हमें कहानियों में सुनाया जाता है, ये कहानियाँ हमें बताई जाती है कि उड़ाऊ पुत्र है और वो कैसे अपने पिता से अलग हो जाता है और फिर बाद में जब वो आता है तो उसका पिता उसे कैसे स्वीकार कर लेता है। तो हम यही एक धारणा को बना के और ये कहानी के रूप में हम लेके चलते हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं बहुत गंभीरता से और जब हम इसमें मनन करते हैं तो ये वचन हमसे बहुत सारी बातें करता है। ये उड़ाऊ पुत्र असल में हम हैं, मैं और आप ये उड़ाऊ पुत्र हैं कि जो अपने पिता से, यहाँ पे लिखा है पिता से कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे। वैसे ही कई बार हम अपने जीवनों में, अपने जो हमारा रेगुलर जीवन होता है, हम उसमें ऐसे व्यस्त हो जाते हैं, हम सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं जो हमें पिता से कहता है कि हम पिता से अलग हो गए हैं, हम पिता से अलग होने लग जाते हैं। तब हम बहुत बार सोचते हैं कि हम तो नहीं कह रहे कि हमने तो कभी नहीं कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अलग कर दो या क्या कहते हैं मुझे आपसे दूर जाना है। लेकिन हम जब इस संसार में उलझ जाते हैं, जब हम इस संसार में की चीज़ों में पड़ जाते हैं, जब वो शैतान हमें ये दुनिया दिखाता है तो हम जब बहक जाते हैं तो वो हम परमेश्वर और अपने बीच में एक गैप मेंटेन कर लेते हैं। तब हमारे जीवन में होता है, तब हम कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरी संपत्ति दे दो। ये वो एग्जाम्पल है कि जब हम अपने जीवनों में उलझ जाते हैं, जब हम अपने जीवनों में दुनिया की तरफ देखने लगते हैं, सांसारिक जीवन जीने लगते हैं, आत्मा में नहीं, आत्मा का जीवन नहीं बना सांसारिक जीवनों को जीने लगते हैं। तो और फिर उसके बाद हम देखने को मिलता है, यहाँ पे लिखा है बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब हम पिता से अलग हो गए हैं, उस समय में हमें बहुत वो होगा क्योंकि दुनिया बहुत हमें सुंदर लगेगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में करने के लिए। अरे अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, अभी हमारे जीवनों में बहुत कुछ है करने के लिए, अभी तो मज़ा आएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है क्योंकि हम पिता से तो अलग हो चुके हैं ना। हमें क्या कहते हैं, अब वो पिता बोलेगा नहीं कि ये मत कर, ये मत कर, पिता से अलग हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो शैतान ने हमें जलावा दिया है, दुनिया का जलावा हमें दे रखा है, हमें बहुत दिखाया है कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, तो हम उसमें गिर जाएंगे। जब फिर उसके बाद क्या होगा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। अब विपत्ति का समय आया। अब सब कुछ अब तक सही चल रहा था, अब जब हम परमेश्वर से दूर हुए, हमने ध्यान भी नहीं दिया कि हम कब परमेश्वर से दूर हो गए और गैप मेंटेन कर दिया हमने परमेश्वर और हमारे बीच में, हम सांसारिक जीवनों में खो गए, गैप मेंटेन कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय तक हम सही रहे, लेकिन फिर क्या, विपत्ति आई। अब हमारे ऊपर क्या आने लगा, हम परीक्षा में पड़े। अब जब हम परीक्षा में पड़े तो हमने क्या किया, अब तो हम दुनियावी चीज़ों में हो गए, अब हम क्या कहते हैं सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हम सांसारिक तरीके से सोचने लगेंगे ना। अब हम सांसारिक जीवन को जी रहे हैं तो क्या हुआ कि हमने अब दिमाग लगाया, हम भूल गए कि हमारा एक पिता, हमारा पीछे हमारा रक्षक जिसने हमें खरीद रखा है, वो मेरा पिता बैठा है। जैसे उड़ाऊ पुत्र यहाँ पे भूल गया था शायद कि उसका एक पिता है, वो शायद अपने पिता से अब भी मांगेगा, अब भी उससे विनती करेगा तो वो उसकी कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करेगा। लेकिन वो क्या करता है, इसीलिए वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा, उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा
उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वे चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि अब मैं परमेश्वर के मैं अपने पिता के पास तो जा नहीं सकता, मैं पिता से तो लड़के आएगा, मैंने सब कुछ ले लिया पिता से अपने हिस्से का और मैं आ गया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मेरा जीवन संसारिक हो गया, अब मैं कैसे पिता के पास जाऊंगा। उसने सोचा भी नहीं अपने पिता के बारे में। यहाँ लिखा है साफ साफ कि उसने अपना दिमाग चलाया और वहीं पे क्या किया, अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की कि मैं इसे करूंगा तो शायद मेरा गुजारा हो जाए। और शायद उसका गुजारा हो भी रहा था, लेकिन कैसे हो रहा था वो देखने की जरूरत है। वो कहाँ महलों में रहता होगा, जैसे कि लिखा है कि उनके पास संपत्ति थी, उसके पिता के पास अमीर था और वो कितने अच्छे से रहता होगा, लेकिन जब वो उससे दूर हो गया, हट के आ गया, कुछ दिन उसे अच्छा लगा होगा, लेकिन जब विपत्तियां आई तो क्या हुआ कि वो महल से कीचड़ में आ गया। ऐसे ही बहुत बार हमारे जीवनों में होता है कि जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब हम अपने सांसारिक जीवनों में खोने लगते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि शुरू में कोई सब चीज़ें मिल रही हैं हमें करने के लिए, हमारे पास कोई रोक टोक नहीं है, अरे मुझे डर नहीं लग रहा कि यार मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा पिता मुझे देख रहा है। जब हम पिता से अलग हो जाते हैं बहुत बार तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम क्या करते हैं, जब हम फिर हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखने लग जाते हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं कि अरे मैं पिता से कहूँ या नहीं कहूँ, क्योंकि अब तो मेरा जीवन संसारिक हो गया है, अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ, पता नहीं पिता मेरा मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। और फिर हम इस संसार में से ही अपने लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को इस संसार के द्वारा सही करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि पिता के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, ये संसार भी पिता के बिना नहीं है, तो हम कैसे संसार में से अपनी परिस्थितियाँ अपनी सॉल्यूशन को कैसे ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अब चरा रहा है, वो सुअरों को चरा रहा है और वही खा रहा है, लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और फिर जब वो अपने आप में आया, जब वो सोचने लगा कि मैं तो यहाँ मैं सूअर चरा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतना परिश्रम कर रहा हूँ और मेरे जो लोग मेरे जो पिता के यहाँ जो मजदूर हैं वो मेरे से अधिक अच्छा खाते हैं, मेरे से अच्छे से रहते हैं और मैं यहाँ पे परिश्रम कर रहा हूँ। क्या मेरा पिता इतना निर्दयी हो जाएगा कि वो मुझे माफ नहीं करेगा? क्या मेरा पिता हो जाएगा इतना निर्दयी? तब दूतों को इतना अधिकार दे रखा है, इतनी सारी चीजें, मैं उड़ाऊ पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर से अलग हो गई हूँ, मेरा जीवन अलग हो गया है। तो मैं इस तरह से सोचने वाली बनूंगी कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इतना अधिकार दिया है, इतना ज्यादा अधिकार दिया है, तो मैं और आप तो उसके बच्चे हैं। मुझे बेटा बेटी कहा है, मुझे अपने लहू बहा के वो इकलौता पुत्र दे के मुझे खरीदा गया है, तो वो मेरे लिए क्या अच्छा नहीं करेगा? क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा अगर मेरी गलतियां हैं तो? क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा अगर मैं अपना हृदय से उसे माफी मांगू, पश्चाताप करूं तो मैं ये समझने वाली बनी इस मैसेज से, इस शब्दों से कि वो कहता है कि मेरे पिता के यहाँ मजदूरों को मुझसे अधिक रोटी मिलती है, मेरे पिता के यहाँ जो स्वर्गदूत हैं उन्हें इतना अधिक अधिकार मिला है, तो मैं तो उसकी बच्ची हूँ, मुझे कितना अधिकार दिया है उसने। क्या मैं उसके पास जाऊंगी तो वो अधिकार क्या वो मुझे नहीं सौंपेगा? लेकिन क्या करने की जरूरत है, आगे देखते हैं। तो जब वो ये सोचता है, फिर वो क्या करता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब वो उठता है, उसका पश्चाताप होता है, वो अपने हृदय में पश्चाताप करता है, वो पहले अपने आप से बात करता है, वो रुकता है अपनी जिंदगी में जो वो कर रहा था, वहाँ पे वो सोचता है
कि क्या मेरा पिता मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्या मेरा पिता इतना निर्दयी हो जाएगा। वो रुकता है और फिर वो क्या करता है, वो जाता है और क्या कहने के लिए जाता है, पिताजी मैंने बहुत गलती करी, अब मैं आपका पुत्र कहलाने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आप अपना मजदूरी बना लीजिए, मुझे आप अपना मजदूरी बना लीजिए। ये सोचता है बहुत बार। मैंने इस मैसेज से, इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी से 3 चीज़ों को निकालने वाला बना कि पश्चाताप कैसे करना है। मतलब ये पहला स्टेज है जब हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि यस मैंने यहाँ गलती की है, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे गलत चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मेरा जीवन यहाँ पे गलत है। तो फिर हम वहीं पे थम जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि पिता तो सब जानता है, पिता हमारे मन की बातों को जानता है, पिता हमारे हृदय को जानता है, ठीक है वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन उड़ाऊ पुत्र क्या करता है, यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये सेकंड स्टेप कि वो उठकर जाता है। हमें भी उठ के जाने की जरूरत है। हम यीशु मसीह के पास जाएंगे ना, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमारी चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो। वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो सुअरों के बीच में रह रहा था, कीचड़ कैसा नहीं होगा, मतलब उसके जीवन में उसका शरीर कैसा होगा, कैसा हो गया होगा, बदबू आ रही होगी उसके शरीर से। उसके वैसे ही हम जब अपने संसारिक जीवन में खो जाते हैं, खो गए हैं अगर, और हमारे आत्मिक जीवन जब मर जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है, हमारा जीवन जो आत्मिक, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, जब वो मर जाता है, जब हम उससे अलग हो जाते हैं, जब हम गैप मेंटेन करने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि ये संसार में मुझे अभी जीना है, और जब हम परिस्थितियां बिगड़ती हैं और अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और नहीं सोचते कि मेरा पिता ऊपर बैठा है, वो मुझे देख रहा है और वो मुझ पे उतनी ही दया आज भी करता है जितनी वो मुझ पे पहले करता था, वो उतना ही प्यार मुझे आज भी करता है जितना वो मुझे पहले करता था। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, पहले अपने जीवन में ये मानने की जरूरत है कि मैंने गलती करी है। अगर हम मानेंगे ही नहीं कि हमने गलती करी है, कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो हम कैसे वो हमें माफ करेगा। जब हम उसके सम्मुख जाएंगे ही नहीं, परमेश्वर आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पे हम शायद उसे छोड़ के चले गए हैं। या तो हम आगे पहुंच जाते हैं या हम पीछे पहुंच जाते हैं कि प्रभु मेरे को देखने दो दुनिया कैसी है, अभी देख के आता हूँ मैं, और आते नहीं है वापस, दुनिया में ही खो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। उड़ाऊ पुत्र क्या था, बहुत दूरी था अभी, और उसका पिता देख के क्या, उसके दिल में तरस आया और पिता भी आगे गया, वो आ रहा था और पिता दौड़कर उसके पास गया, उसे गले से लगा लिया। मेरा और आपका पिता स्वर्गीय पिता है। क्या मैं अपना हृदय बदलूंगा तो क्या वो नहीं सुनेगा, वो नहीं आएगा मेरी तरफ? लेकिन पहले हमें जाने की जरूरत है, पहले हमें ये सोचने की भी जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं। बहुत सारी बातें हैं ना हमारे जीवनों में कि हम ये सोच रहे हैं अभी भी कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया है, मैंने थोड़ी कहा है परमेश्वर से कि प्रभु मेरा क्या कहते हैं, मेरा संपत्ति मुझे दे दो और मुझे अलग करो, अब मैं जा रहा हूँ घूमने, मैंने तो नहीं कहा ऐसा, तो मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम प्रतिदिन ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, जो हम प्रतिदिन ऐसी, मतलब हम संसारिक जीवनों में जीने लग जाते हैं। कभी कभी तो हम याद भी नहीं करते हैं कि अरे हाँ प्रभु के बच्चे हैं, हमें याद भी, कभी कभी प्रार्थना में तो छूट ही जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत दूर देश ले जाती हैं। मैं यहाँ से समझने वाली बनी कि जब वो इसमें यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे कि वो दूर देश चला गया, तो मैं यहाँ समझने वाली बनी दूर देश मतलब हम अपने जीवनों में इस देश में, ये जो दुनिया है ना, इसमें चले जाते हैं, इसमें खो जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने इसके बीच में हमें रखा है कि हम नमूना बने, ना कि इसमें खो जाएं, ना कि इस दुनिया में हम खो जाएं। और परमेश्वर ने हमें यही रखा है ताकि हम चमके। तो हम क्या करते हैं, हम अपना सामान पैक करते हैं और हम कहते हैं प्रभु अब हम चले ये दुनिया देखने, हमें दुनिया देखनी है, और प्रभु का हाथ हम छोड़
छोड़ देते हैं। फिर जब विपत्ति आती है तब हमें रियलाइज होता है। और लेकिन बहुत बार ऐसा रियलाइज होता है ना हमें हमारे जीवनों में, जब हमें रियलाइज होता है कि हमने गलतियाँ की हैं, हमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, तो क्या होता है, शैतान भी तो अपना कार्य कर रहा होता है ना। वो सोचता है कि अरे ये तो चला जाएगा, अब इसके ऊपर विपत्ति आई, अब मैं इसे ज़्यादा दिन तो खुश रख नहीं सकता हूँ। कितने दिन होगी, कितने दिन शैतान मतलब हमें अपने उसमें जलावे में हमें उल्लू बना सकता है, कितने दिन के लिए। जब हमें अकल आएगी तो फिर हम जब सुनने लगेंगे पवित्र आत्मा की, तो क्या कहेगा वो कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत पापी हो, तुमने बहुत पाप किया है, तुम तो परमेश्वर की दृष्टि में उसके पास जाने लायक नहीं हो, तुम्हारे जीवन से बहुत बदबू आती है, तुम्हारा आत्मिक जीवन मर गया है, तुम तो नहीं जा सकते, अब तुम्हें छोड़ दिया है उसने। लेकिन क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं या वो छोड़ता है? वही हमारे शैतान हमारे दिमाग में, हमारे कानों में यही बोलने लगता है कि अब तो छोड़ दिया है उसने तुम्हें, अब तुम उसके पास जाने लायक नहीं हो, तुम्हारी तो इतनी गंदी गंदी मतलब तुम्हारी आदतें, तुम इतने पापी हो। ये हमारे जीवनों में चलने लगता है। हम अपने आप से, हमारे जीवन में बात करता है वो शैतान कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, अब तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वो कितना भी गंदा क्यों नहीं था उड़ाऊ पुत्र, लेकिन उसके पिता ने उसे झट से दौड़ के आके गले लगा लिया, उसे चूमा, गले नहीं लगाया, उसे चूमा भी। उसने ये नहीं देखा कि वो गंदा है, कितना उसके अंदर से बदबू आ रहा है, क्या चीज आ रहा है। उसने तुरंत उसे पकड़ा और उसे चूमा और गले लगा लिया, दौड़ कर गया। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हमारा जीवन हम लेके जाते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने गलतियां करी, मैं यहाँ पे गलत था, मेरा जीवन गलत था। और बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं करी है, हमारे जीवन में कोई गलती नहीं है। हम ये वचन है ना सबके लिए बताता है। हम सोचते हैं हम तो इतने बड़े हैं, हम तो सेवक भी हो गए हैं, हमने तो कोई गलती नहीं करी होगी, हमने थोड़ी कहा है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अलग कर दो अब। लेकिन बहुत बार जीवनों में हमारे ऐसा होता है कि हम कह देते हैं और हमारे कार्य ऐसे हो जाते हैं कि वो कार्य कहते हैं कि प्रभु अब हमें अलग करो, अब हमें दुनिया देखनी है, अब हम सांसारिक जीवन जीना है। हम बहुत बार ऐसा कर जाते हैं। प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है, ना कि संसार में खोने के लिए भेजा है कि हम इस देश में उससे अलग होके इस देश में खो जाएं, इस दुनिया में खो जाएं, इसलिए नहीं भेजा है। फिर प्रभु माफ कर देता है और क्या कहता है, पुत्र। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप चालू होता है पश्चाताप का। पहले उसने रियलाइज किया कि प्रभु मैंने अपने पिता के विरुद्ध गलती करी, मैंने अपने पिता के विरुद्ध गलती करी, स्वर्ग के विरुद्ध गलती करी, और मैं अगर घर जाऊंगा तो ये कहूंगा। उसने अपने मन में सोचा, अपने आप से बात किया। अब वो पिता के पास गया, सेकंड स्टेप, वो पिता के पास गया, उसने कदम बढ़ाया कि हाँ मैं प्रभु उसके पास जाऊंगा और जो भी होगा मैं देखूंगा। वो पिता के पास गया और पिता ने उसे झट से गले लगा लिया। अब थर्ड स्टेप वो भूला नहीं है कि उसे कहना है कि प्रभु कि पिता मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो क्या कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो इतना बोलता है, हमें बोलने की जरूरत है। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं ना कि हमने मन में सोच लिया प्रभु मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने ये गलती करी, ये गलती करी, और हम बैठ जाते हैं प्रभु के सामने चले जाते हैं। फिर उस टाइम हम बोलते ही नहीं है। प्रभु तो मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, वो तो माफ कर देगा। हमें बोलने की भी जरूरत है कि प्रभु आज मैंने ये गलती कर दी। शायद हम बहुत बार ना कि हम प्रतिदिन के जीवनों में ही ऐसा होता है कि हम गैप मेंटेन करने लग जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाने लग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर वो गैप मेंटेन होता चला जाता है। और वो गलतियाँ जो फिर परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम इस संसार में अपना संसार से सॉल्यूशन ढूंढना चालू करते हैं कि संसार में हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। हमने जो
खो गए हैं, हमने जो गलतियां कर दी हैं, अब जो हमारे ऊपर परिस्थितियां आई हैं उसमें से हमें, संसार में से हमें सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने सोचा। लेकिन वो सॉल्यूशन कितने दिन का था? कुछ दिन का, कुछ समय का। वो सॉल्यूशन इतना अच्छा भी नहीं था, मतलब उसे सुअरों के साथ रहना पड़ रहा था, वही खाना पड़ रहा था, तो कैसा सॉल्यूशन था? फिर उसके बाद उसे रियलाइज होने पाया, वो आया। तो हमें भी रियलाइज करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ गलतियाँ करी हैं, कौन सी गलतियाँ करी हैं, और हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है और फिर उससे कहने की ज़रूरत है कि प्रभु मैंने ये गलती करी है, प्रभु मेरे जीवन से ये गलती हो गई, हाँ मैंने गलती करी है। वो यहाँ पे कहता है कि मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, और उसका पिता क्या करता है? उसको सुनता भी नहीं है शायद, कि वो कह भी रहा है कि मैं पुत्र कहना है। वो क्या कहता है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पहला वह बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्या? अब वो गया और पिता से उसने माफी मांगी। पिता ने क्या किया? पिता ने आदेश दिया, क्या किया? कि सब चीज उसे अच्छे से अच्छा दो, अच्छे से अच्छा लाके दो। तो हम अपने जीवनों में क्या देखने वाले बन सकते हैं? ये उड़ाऊ पुत्र हम हैं, हम हैं ये उड़ाऊ पुत्र, ये उड़ाऊ पुत्र हम हैं। हमारा जीवन है ये उड़ाऊ पुत्र, कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और कैसे हमें फिर आना है। यीशु मसीह ये हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम कितनी भी गलतियां कर लो, फिर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार तुमसे पहले करता था, जब तुम्हें छुड़ाया, जब तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे, एक लौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसने इतना दुख उठाया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इस बात को यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा हमसे और आपसे कहना चाह रहे हैं, हम सबसे कहना चाह रहे हैं कि आज भी मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं आज भी वही परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, कि उड़ाऊ पुत्र का पिता क्या करता है? उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाने को बोलता है कि इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसके पैरों में जूतियां डालो, इसे अंगूठी पहनाओ। ये वो चीज है, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? कीचड़ में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गया था वो अपने पिता से दूर होके? सुअरों के बीच में पहुंच गया था। हम भी जब दुनिया में खो जाते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, हमारा जीवन वैसा हो जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर ने, उड़ाऊ पुत्र के पिता ने कोई कमी करी? नहीं करी, उसने उतना ही उसे दिया जितना उसके पास पहले था, जब वो पिता से अलग नहीं हुआ था, जब वो पिता के साथ था। आज भी अगर हम अपने हृदय को बदल लें, अपने हृदय से पश्चाताप कर लें, माफी मांग लें कि प्रभु, और प्रतिदिन हम गलती करते हैं, हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु की आज शायद हमसे कोई गलती हुई हो, शायद नहीं होता, हम रोजाना गलती करते हैं, हमारा जीवन ही वही है। हम तो कहते हैं ना, हम पाप से ही पैदा हुए हैं, तो हम रोजाना गलती करते ही करते हैं, चाहे हम सोचने में करें, चाहे हम बोलने में कर जाएं, हमारा दिमाग, हमारे मन से कोई गलती हो जाए, तो हमें प्रतिदिन उसके पास जाना चाहिए, परमेश्वर को गले लगाना चाहिए, ताकि प्रभु मेरी जो भी गलतियां हैं आज की, मुझे क्षमा कर दे। इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि आज की गलती हो गई, कल की, अब तो एक हफ्ते में ही जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर को गले लगाएंगे जब बड़ी गलती होगी। प्रतिदिन जाने की जरूरत है उसके सम्मुख हमें, ताकि वो हमें जो आशीषें उसने हमें रखी हैं, हमारे लिए रखी हैं, वो हमें देता रहे। यहाँ पे लिखा है ना कि वो उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र देने लगा। उसने, उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा कि प्रभु पिता, मैं अब तो तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन पिता ने तो सुना भी नहीं शायद। वो पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा सब कुछ इसके लिए करो, अच्छे से अच्छा चीज लाके इसे दो। जब हम पिता से अलग हो जाते हैं और जब हम पिता के पास वापस आते हैं, दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा जीवन कैसा हो जाता है। जब हम मसीह से अलग हो जाते हैं, कुछ दिन की खुशियाँ तो आती हैं, वो शैतान हमें झलावा देता है, शैतान हमें बहकाता है, कुछ दिन की खुशियाँ, फिर जब वो हटा लेता है वो चीज़, और हम जब
परिस्थितियों में पड़ते हैं। इस वचन के द्वारा मुझे 4 चीजें जानने को मिली कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है और क्या चाहता है हमारे जीवन से। पहली चीज कि हमें, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं मैं इस संसार में ना भटक जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से बहुत अलग हो चुका हूँ, बहुत गैप मेरे और परमेश्वर के बीच में हो चुका है। दूसरी चीज कि जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब हम परिस्थितियों में, अगर हम परमेश्वर से अलग भी हो गए और हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारा सोल्यूशन कौन होना चाहिए? हमारा सोल्यूशन एक ही होना चाहिए। जैसे उड़ाऊ पुत्र सोचता है ना, मैं संसार में से अपना सोल्यूशन निकाल लूंगा। यहाँ जब अकाल पड़ा तो वो जाता है कि मैं एक किसी निवासी के यहाँ रह के काम कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इस संसार में हमें सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा और आपका पिता ऊपर बैठा है जो सॉल्यूशन है हर एक उस चीज का जो हमारे पास आती है। हमें ऐसे जानने की जरूरत है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परीक्षा आ रही है, परीक्षा का आंसर, मतलब हम पेपर में आंसर देने जाते हैं, जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन का क्या पता है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो टेस्ट मतलब, जीवन में टेस्ट मतलब यीशु मसीह, परमेश्वर मेरा पिता है। मुझे इस संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ मैं भटकूं, कहाँ से मैं अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढूं। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर है जो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। और जब शैतान हमें बोले, जब हमें हमारे जीवन में आने लगे ना कि तुम तो बहुत पापी हो, तुम नहीं जा सकते परमेश्वर के पास, तब हमें प्रार्थना में बैठने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि मेरे जैसे पापी के लिए ही वो आया था, मेरे जैसे पापी के लिए ही आया था। मैं मरीज हूँ और वो डॉक्टर है और मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जब मैं बीमार पड़ूं, जब मेरे जीवन में परिस्थितियां आए, तो मुझे परमेश्वर के ही पास जाने की जरूरत है, ना कि इधर उधर, ना कि इस संसार में से मुझे अपने सॉल्यूशन को ढूंढने की जरूरत है। और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमसे कहता है कि नहीं अभी नहीं आना, अभी मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े हैं। ऐसा कहता है, दूर से देख के ही खुद आगे बढ़ता है और आता है और कहता है, गले लगा लेता है और चूमता है। और क्या, जब हम आ जाते हैं परमेश्वर में, वापस आ जाते हैं, तो क्या होता है, चौथी चीज हमें क्या मिलती है, वो सारी खोई हुई आशीष हमें वापस मिल जाती है, जो हम इस संसार में जाने से पहले, जब हम सब क्या कह के गए, अब हमें इस दुनिया में संसारिक जीवन जीने लगे, हमें दुनिया देखनी है, दुनिया में रहना है, तो हम वो आशीषों को खो देते हैं। वो आशीषें हमें मिलने लगती हैं जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। और आखिरी वर्स में पढ़ूंगी, लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। क्या लिखा है, मेरा पुत्र जो मर गया था, अब वो जी उठा है। मतलब क्या, अगर हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से, पिता से अपने दूर हो जाते हैं, संसारिक जीवनों में जीने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जीवन मर जाता है, मुर्दा है। तो हम बोल रहे हैं अभी कुछ, कि हम बोल रहे हैं हम ये है, लेकिन क्या है, हमारा जो आत्मिक जीवन है ना, वो हमारा मर जाता है। तभी तो आशीषें नहीं आती हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा कि हम इस दुनिया के बीच में रहें और उसकी संतान हैं, ये दिखाएं, हमारे जीवन से ये दिखने वाला हो सके कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह की बच्ची हूँ। और जब मैं इस दुनिया में खो गई, मेरा जीवन मर गया, क्योंकि साफ साफ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी उठा है। मर गया, जीवन मेरा मर गया। और अगर मैं परमेश्वर के पास नहीं आई, तो फिर मेरे जीवन से क्या होगा, फिर मेरे जीवन से सब वो बुरे काम दिखेंगे, वो मेरे जीवन से, फिर मेरे जो आत्मिक जीवन है वो तो मर गया ना,
अब मैं संसार में जब चलूंगी तो मैं किसकी क्या दिखूंगी, वो देखने की जरूरत है। अपने आप में एक सोचने की जरूरत है कि अगर मेरा आत्मिक जीवन मर गया तो फिर मैं क्या दिखूंगी, क्या दिखेगा मेरा जीवन, किस लिए भेजा है परमेश्वर ने और क्या दिखेगा मेरा जीवन। तो इस वचन से मुझे यही बात करने को मिला और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बार हम अपने जीवनों में जब हम पश्चाताप करने के लिए हम अपने मनों में सोचते हैं, हमारा हृदय जब पिघलता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कायल करता है, या हमारी परिस्थितियाँ जब हमारी बिगड़ती हैं या हमारे ऊपर परीक्षा आते हैं जब, और हम अपना दिमाग लगा के हो जाता है हमारा कि हमारे दिमाग से अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार हम सोचते हैं लेकिन हम वहाँ सोचने तक ही रह जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम वहाँ सोचने तक ही रह जाते हैं कि हाँ प्रभु मैंने गलती तो करी है, लेकिन हम उठ के परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं, उससे कहते नहीं है कि प्रभु मैंने गलती करी है। गलती कोई भी कर सकता है और हम रेगुलर जीवन में भी अपने बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम गैप मेंटेन कर लेते हैं और हम परमेश्वर के पास जाते नहीं हैं। फिर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या सोचते हैं कि प्रभु ये तो चीजें कैसे हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए। तो जब हम अपने जीवनों में हमें रुकने की जरूरत है, हमारे पास बहुत प्लान होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं ना तो हम दिन का लेके चलते हैं कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपने दिमाग को शांत कर देने की जरूरत है, नहीं सोचना है कुछ, बस कि प्रभु रोक देने की जरूरत है और कहना है कि प्रभु मैंने कहाँ गलती करी है, मेरे जीवन में अगर कोई भी गलती हुई है आज तक मेरे जीवन में, तो आज मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मेरे जीवन से कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम इस दुनिया को जब देखते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत लगती है और हम इस दुनिया में चलने के लिए निकल जाते हैं और परमेश्वर का हाथ छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो आराम आराम से लेके जाता है ना, हमें हर परेशानियों से बचा के लेके जाता है। लेकिन हमें क्या है, हमें जल्दी है, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है दुनिया, हमें जल्दी जाना है, तो हम परमेश्वर का हाथ छुड़ा के भागने लग जाते हैं। और जब गिरते हैं तो जब गिरे तो एक ही शब्द हमारे जीवन से निकलने वाला बन सके, वो है यीशु मसीह। वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो हमसे पहले करता था। वो आज भी प्रभु है, वो वही प्रभु है जो 2000 साल पहले था, जिसने हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दिया। क्योंकि वचन बताता है ना तो वो बदलता है और ना वो बदलेगा, तो वो वही परमेश्वर है आज भी। वो वही यीशु मसीह है जिसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, वो वही परमेश्वर है। तो हम अपने जीवनों में रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमने कहाँ गलतियाँ करी हैं। और हम बहुत बार गलतियाँ कर जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि प्रभु मैंने गलती कर दी, बस खत्म, अब तो हो गया। नहीं, जब हमें वो गलती रियलाइज हो, जब हमें वो गलती का एहसास हो, हम जाएं प्रभु के पास और उससे कहें कि प्रभु मैंने गलती करी है, मेरी ये गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो सच में दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमें गले लगा देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हमें गले लगा देगा। वो आज भी वही खड़ा है जहाँ पे हम छोड़ के आए हैं, वो आज भी वही खड़ा है जहाँ पे हमने हाथ छोड़ दिया था परमेश्वर का। हमने कहा कि हम अपने दिमाग से, हम अपनी चीज़ों से चलने लगेंगे, लेकिन वो परमेश्वर आज भी वही खड़ा है जो कह रहा है कि मैं यहीं खड़ा हूँ, तू वापस आ, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर के लिए कि उसकी विश्वास के लिए हमारे ऊपर, उसकी दया के लिए हमारे ऊपर, कि वो हम पे प्रतिदिन करता है। उसकी करुणा ही तो है जो हमें जीवित रखी है इस दुनिया में। उसका महान प्रेम ही तो है कि उसने हमारे पाप के अनुसार उसने न्याय नहीं किया। धन्यवाद देंगे उस खुदावन को और सोचेंगे और अपनी गलतियों से माफी मांगेंगे। खुदावन कि परमेश्वर पिता अपने हाथ को बढ़ा, छू ले मुझे, पकड़ ले मुझे, थाम ले मुझे, क्योंकि मैं गिरे चला। मेरे खुदावन, मैं
प्रार्थना करना मांगती हूँ आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, कि आपने हम सबके जीवनों से बात किया होगा मेरे परमेश्वर पिता। आप महान प्रभु हैं, आपका वचन दो धारी तलवार है मेरे परमेश्वर पिता, जो मेरे परमेश्वर पिता हर किसी से बात करता है। खुदावन आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमें जांचने की जरूरत है कि क्या सच में हम आपके साथ हैं, क्या सच में हम अपने दिलों में तो सोच लेते हैं क्या हम सच में दिल से माफी मांग रहे हैं आपसे या नहीं मांग रहे हैं। प्रभु हमें जांचने की जरूरत है और हमारे दिल को पिघला, जैसे मेरे खुदावन आपने यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप में सोचा, वो जब अपने आप में आया तो उसे अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसकी गलती कि उसने अपने पिता से अलग जाने की कोशिश करी। तो मेरे खुदावन में प्रार्थना करना मांगती हूँ मेरे यीशु कि आज हमारे जीवनों में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें आपसे दूर लेके जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो गलती करी ही नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरी चीजें हैं, ऐसे ही तो जीते हैं मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन मैं प्रार्थना करना मांगती हूँ मेरे परमेश्वर कि आज हमें उन गलतियों का रियलाइज होने वाला बन सके, आज हमें वो गलतियां सब याद आने वाली बन सके और आज हम आपके सम्मुख रख देते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। और हमारा विश्वास है कि आप हमें क्षमा करने योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आप दयावान परमेश्वर हैं, आप बदलने वाले प्रभु नहीं हैं। आज भी आपका प्रेम वही प्रेम है जो आपने मुझसे तब किया जब मेरे लिए क्रूस पर जान दे दी। मेरे खुदावन में प्रार्थना करना चाहती हूँ, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा। मेरे यीशु आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हम सबके जीवनों से बातचीत करें मेरे परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ और ये छोटी सी दुआ को अपने यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।